तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चाओ हैंग के पॉइजन की वजह से जिसुन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और अब यह देखकर क्वीन चैन उसे एंटीडोट देता है, पर जिसुन के ऊपर उस एंटीडोट का भी कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी क्वीन चैन उस ओर कुछ लोगों को आते हुए देखता है, जिन्हें देखते ही वह जिसुन को उठाकर एक झाड़ी में छिप जाता है। अब वह लोग उस जगह पर आकर वूजी और चाओ हैंग को मरा हुआ देखते हैं, जो देखकर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अब वह आपस में बात करने लगते हैं, आखिर इतने पावरफुल लोगों को यहाँ पर कौन मार सकता है। तभी एक पर्सन आगे बढ़कर बोलता है कि पांचों किंगडम में इन दोनों से फाइट करके इन्हें हराने की पावर बस क्वीन फेंग में है, और क्वीन फेंग के अलावा इन दोनों को बस लिंग टियानजोंग, क्वीन सू और तुम ही टक्कर दे सकते थे। तभी वह पर्सन बोलता है, यह नज़ारा सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। और अब यह बोलकर वह सभी लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर जिसुन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वह बार बार क्वीन चैन को किस करने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर क्वीन चैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। जिसके बाद क्वीन चैन वहां पर जिसुन को बेहोश कर देता है और अब वह उसे उठाकर एक केव के अंदर लेकर आता है। अब केव के अंदर पहुंचने के बाद क्वीन चैन जिसुन को होश में लाता है और होश में आते ही जिसुन क्वीन चैन से चिपक जाती है। अब इन सब चीज़ों से क्वीन चैन काफ़ी परेशान हो चुका होता है, जिसके बाद वह जिसुन की बॉडी से उस पॉइजन को बाहर निकालने लगता है, पर वह पॉइजन जिसुन की बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका होता है। अब इससे परेशान होकर क्वीन चैन उसके पास पड़ी सभी स्पेस रिंग के अंदर उस पॉइजन के एंटीडोट को ढूंढने लगता है। अब क्वीन चैन को उन स्पेस रिंग के अंदर कई सारे ट्रेजर्स मिलते हैं, पर उसे एक भी काम की चीज़ नहीं मिलती है। अब क्वीन चैन क्वीन फेंग के स्पेस रिंग के अंदर देखता है तो उसे कई सारा सामान मिलता है। वहीं उसे फोर्थ टायर का एक्सीलर भी मिलता है और मिडल ग्रेड प्योर स्टोन भी। वहीं उसे कई सारे पेपर फॉर्मेशन मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और अब उन फॉर्मेशंस को देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि क्वीन फेंग चाहे तो वह लॉर्ड लिंगवू को भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हरा सकता है। और तभी उसे वहां पर फोर्थ ग्रेड पर्पल फ्रूट भी मिलता है, जिसे खाने के बाद कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपने कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता है। और अब क्वीन चैन सोचने लगता है कि इसे खाकर मैं नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकता हूं, जिसके बाद मैं जिसुन की बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल पाऊंगा। और अब क्वीन चैन उस फ्रूट को खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। वहीं दूसरी ओर लिंगसान फोर्थ प्रिंस के साथ होती है और तभी उन दोनों को एक जगह पर लुओ जिंगसान की डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर लिंगसान डर जाती है। और अब वह फोर्थ प्रिंस से बोलती है कि आपको क्या लगता है लुओ जिंगसान को किसने मारा होगा, किसी बीस्ट ने या फिर किसी ह्यूमन ने। और तभी उन सभी को अपने सामने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील होती है और वह एनर्जी क्वीन चैन की बॉडी से निकल रही होती है। और अब क्वीन चैन वहाँ पर थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद हेवनली रेलम पर पहुँच चुका होता है। अब फोर्थ प्रिंस और लिंगसान उस ओर जाने लगते हैं जिस ओर से वह पावर आ रहा था, जो देखकर एक पर्सन उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि उस जगह से हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर महसूस हुई है, तो हमें उस ओर नहीं जाना चाहिए। पर फोर्थ प्रिंस उसकी बात न मानकर आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर उस केव के अंदर क्वीन चैन जिसुन के अंदर से पॉइजन को बाहर निकाल रहा होता है। और अब थोड़ी देर में जिसुन होश में आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि नशे की हालत में वह क्वीन चैन को किस करने की कोशिश कर रही थी। और तभी जिसुन अपने बॉडी पर से कुछ कपड़े गायब देखती है, जो देखकर वह डर जाती है। तभी क्वीन चैन बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से पॉइजन फैल गया था और मैं यहाँ पर बस उस पॉइजन को बाहर निकाल रहा था, और तुम मुझे इस तरह मत देखो, नशे की हालत में तुमने ही खुद अपने कपड़े इधर उधर फेंक दिए थे। और अब वहाँ पर जिसुन को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और प्रिंसेस वैसे भी मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आप मुझसे 4 साल बड़ी हो। यह सुनते ही जिसुन उसे पत्थर फेंक कर मारने लगती है। दूसरी ओर फोर्थ प्रिंस लिंगसान और बाकी के कई सारे लोग उस केव के पास पहुंच जाते हैं। तभी क्वीन चैन उनके आने की आवाज़ सुन लेता है और अब वह जिसुन को अपने कपड़े देता है और केव के दरवाजे पर चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है। और तभी सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अब वह क्वीन चैन और जिसुन को इस तरह देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
और अब वहाँ पर मौजूद बाकी के सभी लोग क्वीन चैन और जिसुन के बारे में बातें बनाने लगते हैं। तभी फोर्थ प्रिंस गुस्से में उन सभी को चुप कर देता है और अब वह उन सभी को केव से बाहर जाकर इंतजार करने के लिए बोलता है। यह सुनकर वह सभी लोग वहां से चले जाते हैं और अब फोर्थ प्रिंस आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड निकालकर क्वीन चैन के गले पर रख देता है और जिसुन से इन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर क्वीन चैन तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रहा था। तभी लिंगसान आगे बढ़कर फोर्थ प्रिंस को रोकती है और बोलती है कि वह क्वीन चैन को काफी अच्छी तरीके से जानती है, क्वीन चैन ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तभी जिसुन फोर्थ प्रिंस को रोकती है और उसे सब कुछ बताती है और बोलती है कि क्वीन चैन बस उसे इस जगह पर हील करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वह अब तक उनके साथ जो हुआ उन सब चीजों के बारे में फोर्थ प्रिंस को बताती है। वहीं दूसरी ओर बाहर खड़े वह लड़के क्वीन चैन और जिसुन के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर जिसुन क्वीन चैन से शादी करने वाली है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्वीन चैन की शादी तो लिंगसान से होने वाली है। वहीं दूसरी ओर जिसुन की बात सुनकर फोर्थ प्रिंस को वहां पर पछतावा होता है और अब वह क्वीन चैन से माफी मांगता है। जिसके बाद लिंगसान वहां पर जिसुन को कुछ नए कपड़े देती है। जिसके बाद फोर्थ प्रिंस और क्वीन चैन आपस में बात करते हुए उस केव से बाहर निकलने लगते हैं। यह देखकर बाहर खड़े लड़कों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वहां पर लिंगसान और जिसुन भी आ जाते हैं। जिसके बाद क्वीन चैन उन सभी को उस जगह पर लेकर जाता है जिस जगह पर उसकी फाइट वूजी और चाओ हैंग से हुई थी। अब वहां का नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी फोर्थ प्रिंस बोलता है कि मैं मास्टर क्वीन चैन को एक और बार थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि आपने इतने पावरफुल लोगों को हराकर जिसुन की यहाँ पर जान बचाई है। और अब फोर्थ प्रिंस वहां पर मौजूद सभी लड़कों से बोलते हैं कि यह बात यहाँ पर राज ही रहनी चाहिए वरना उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि ना ही उन्होंने इस जगह पर कुछ देखा और ना ही कुछ सुना है। अब फोर्थ प्रिंस बोलता है इस जगह पर चाओ हैंग और वूजी मारे जा चुके हैं जो कि अपने किंगडम के सबसे पावरफुल पर्सन थे। तो अब वी किंगडम और गुसिंग फैक्शन को हारने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो अभी तक हमारे किंगडम के लोगों के साथ यह दोनों जो कर रहे थे अब वह करने की बारी हमारी है। हम एक एक पर्सन को चुन चुन कर मारेंगे। तभी जिसुन आगे बढ़ती है और बोलती है कि यह टेस्ट खत्म होने में बस एक दिन बाकी है तो पहले हमें यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल कलेक्ट कर लेना चाहिए। क्वीन चैन बोलता है ब्लड क्रिस्टल के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और अब वह अपने स्पेस रिंग के अंदर से कई सारे ब्लड क्रिस्टल निकालता है और बोलता है कि यह सभी ब्लड क्रिस्टल उन सभी लोगों के हैं जिन्हें मैंने पहले मारा था। तो अब यह सभी हमारे हुए तो जिसको जितना चाहिए वह ले सकता है। यह सुनते ही सभी लोग आगे आकर उसमें से ब्लड क्रिस्टल उठाने लगते हैं। अब वहां पर शाम हो जाती है। वहीं बाहर खड़ा वी किंगडम का पर्सन लॉर्ड लिंगवू की बेइज्जती कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज के दिन में तुम्हारे 70 स्टूडेंट्स एलिमिनेट हुए हैं तो तुम्हें हारते हुए कैसा लग रहा है। और मेरे ख्याल से तुम्हारा इस साल का रिकॉर्ड पिछले साल के रिकॉर्ड से भी बुरा जाने वाला है। अब वहां पर कुछ और लोग एलिमिनेट होकर आ जाते हैं जिन्हें देखते ही वी किंगडम का पर्सन बोलता है लिंगवू जाकर देखो तुम्हारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। तभी गुमिंग आगे जाकर देखता है तो वह वी किंगडम के डिसाइपल्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। यह देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं यूची चैंग क्या तुम्हें अपने डिसाइपल्स का चेहरा भी याद नहीं। तभी यूची चैंग बोलता है तुम्हें इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, यह लोग सबसे कमज़ोर पर्सन होंगे जो इतनी जल्दी मरकर वापस आ गए और आज के दिन में वी किंगडम के बस 2 ही डिसाइपल एलिमिनेट हुए हैं। और तभी वहां पर वी किंगडम का एक और पर्सन एलिमिनेट हो जाता है जो देखकर लॉर्ड लिंगवू हंसने लगते हैं। तभी एल्डर लिंग बोलता है तुम्हें इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आज के दिन बस 3 ही डिसाइपल एलिमिनेट हुए हैं जबकि तुम्हारे 70 से ज़्यादा। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं तुम्हें हमारे बीच में बोलना छोड़कर अपने डिसाइपल्स पर ध्यान देना चाहिए। एल्डर लिंग बोलता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे गुसिंग फैक्शन के डिसाइपल्स तुम्हारे डिसाइपल्स की तरह कमज़ोर नहीं हैं और अभी तक मेरा एक भी डिसाइपल एलिमिनेट नहीं हुआ है। तभी उस जगह पर गुसिंग फैक्शन का एक डिसाइपल आ जाता है जो देखकर एल्डर लिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वहाँ पर एक एक करके वी किंगडम और गुसिंग फैक्शन के डिसाइपल्स एलिमिनेट होकर वापस आने लगते हैं।
अब दिखाया जाता है कि उस माउंटेन के अंदर फोर्थ प्रिंस और क्वीन चैन के टीम में 20 और लोग शामिल हो चुके होते हैं और वह सभी लोग मिलकर वी अंपायर और गूसिंग फैक्शन के लोगों को मार रहे होते हैं। तभी एक पर्सन फोर्थ प्रिंस से बोलता है, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। तभी फोर्थ प्रिंस बोलता है, मास्टर क्वीन चैन हमें बताएंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।